रहा है। रोजाना यहाँ लाखों की संख्या में मरीज निकल रहे हैं, हजारों की संख्या में लोगों की मौत हो रही है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लॉकडाउन लगाया गया है। देश में कोरोना का प्रकोप, रोजाना यहाँ लाखों लोग हो रहे पॉजिटिव, हजारों की संख्या में लोगों की हो रही मौत। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लॉकडाउन। यूपी में 17 मई तक जारी रहेगी आंशिक बंदी। देश में कोरोना का प्रकोप जारी, कुछ लोग हो रहे पॉजिटिव। और इसी खबर पर माता अजेंद्र चौहान आगरा से और बुलंदशहर से अनिल मीणा जुड़ गया। अजेंद्र, कल से ही वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है, उसके बाद हालात हैं। लॉकडाउन की अगर बात की जाए, आंशिक बंदी की अगर बात की जाए, तो वो कहीं ना कहीं पालन नहीं हो रहा है। अजेंद्र, आपको आवाज। विशाल, अगर जिस तरह से बात की जाए आंशिक बंदी की, जिस तरह से 17 मई के सुबह 7 बजे तक ये आंशिक लॉकडाउन रहेगा, और इस लॉकडाउन की अगर हम बात कर लेते हैं तो तमाम कामों के लिए छूट दी गई है। जिस तरह की होलसेल की दुकानों को खोलने की, किराना की होलसेलर थे मोतीगंज या दरेसी की हम बात कर लेते हैं, तो वहां सुबह से लेकर शाम के 6 बजे तक की दुकानें खोली जाएंगी। वहीं ऑटो और ई रिक्शा और साथ ही साथ जो सवारियां ले जाने वाली गाड़ी हैं उनको छूट दे दी गई है। पेट्रोल पंप, मेडिकल उपकरण की होलसेलर और मेडिकल की दुकानें और जरूरी काम से जाने वाले व्यक्ति को छूट दी गई है, वो लेंगी। लेकिन वहीं अगर सख्ती की बात, आगरा पुलिस सख्ती करते हुए नजर आ रही है कि मास्क चेकिंग के अभियान और बिना वजह घूमने वालों को चालान काटे गए हैं, जिसमें कि 2 लाख से ऊपर का शुल्क कल भी वसूला गया है। और दूसरी ओर देखा जाए तो जिस तरह से आंशिक लॉकडाउन है, कुछ दिन से लॉकडाउन चल रहा है, और मरीजों की अगर हम बात कर लेते हैं तो अस्पतालों में अब मरीजों की संख्या कहीं ना कहीं कम होती नजर आ रही है, जो कि एक अच्छा संकेत है। संख्या को हम देखते हैं तो आज से 1 हफ्ते पहले तो तमाम लगातार जो मरीज हॉस्पिटल में बेड खाली नहीं थे, लेकिन अब निजी अस्पतालों के ये हालात हैं कि वहां पर बेड खाली हैं। और सबसे बड़ी के लिए ये मिली कि जिस तरह से आगरा के एक प्राइवेट अस्पताल को जिलाधिकारी द्वारा वहां पर आदेश किया गया कि यहाँ पर अब कोविड के मरीज नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि वहां पर 9,07,000 रुपए से ज्यादा का शुल्क मरीज के तीमारदारों से मरीज की मौत हुई, और उसकी जांच के आदेश जिलाधिकारी ने दे दिए हैं। और जब तक जांच नहीं होगी तब तक वहां पर कोविड क्या मरीज, लॉकडाउन है। लॉकडाउन के अलावा आपदा संभालने वाले, जो कालाबाजारी करने वाले और तमाम इस तरह के डॉक्टर जो कि गरीब जनता को लूटने का काम कर रहे हैं, इन पर अब आकर आगरा प्रशासन का ध्यान काफी देर बाद गया है। अगर हम बात कर लेते हैं, आज से 1-1.5 महीने की पैन में चल रहा है, उस दौरान रुपए का बिल लिया गया, लोगों कहां से इंतजाम करके पैसे दिए गए, 30 से 40 हजार रुपए डेली का भुगतान लिया गया। और वहीं अगर हम बात करते हैं शासन आदेश की, जिस तरह से शासन और जिलाधिकारी द्वारा रेट निर्धारित किए गए थे, उसमें साफ तौर से 15,000 और 18,000 के रेट थे, और उन रेट के अंदर दवाई, खाना, दवाई और हॉस्पिटल का नर्स स्टाफ का और डॉक्टर की शासनादेश का अजेंद्र कोई फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि जिस तरह से आप जांच के आदेश जरूर दे दिए, लेकिन किसी ने अपने परिवार के। अनिल मीणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, आपके पीछे की भीड़ देख के पता चल सकता है कि बुलंदशहर में कितने लोग सजा को सीरियसली ले रहे हैं। जी विशाल, अगर जनपद बुलंदशहर की अगर हम बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर में अगर हम बात करें तो जनपद बुलंदशहर में अभी तक दिखाई दे रही है। लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन का पालन नहीं हो पा रहा है। जिस तरह से लोगों को चीजों की जैसे सब दुकानें, दूध की दुकानें, लेकिन लोगों को जो
7 से 11 तक का जो टाइम दिया, उसके बाद भी जो जिस तरह से दुकान खुल रही है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं बुलंदशहर में लापरवाही लगातार देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ था कि जनपद बुलंदशहर का जो अधिकांश जो क्षेत्र है वो ग्रामीण क्षेत्र है। जनपद बुलंदशहर में ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरह से कोरोना की इस अब भयंकर महामारी फैली हुई है, और तो स्वास्थ्य विभाग की टीम की और प्रशासन की भी हम कह सकते हैं कि बुलंदशहर में प्रशासन की भी लापरवाही लगातार देखने को मिली है। अभी तक कोई गाँव में किसी तरह की ऐसी टीम नहीं भेजी जा रही है जिससे कि लोगों के एंटीजन टेस्ट किए जा सके, लोगों को कोई अच्छी सुविधा भी दी जा सके। जहां भी अगर कहीं स्वास्थ्य विभाग की टीमें अगर जाती है तो वहां एंटीजन टेस्ट तो करनी नहीं, उनके लिए कुछ तरह की कोई सुविधा नहीं है, उनको घर में क्वारंटाइन कर होम क्वारंटाइन कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों को लगातार परेशानी आ रही है। ऑक्सीजन की भी लोगों को परेशानी आ रही है, और इंजेक्शनों के लिए भी महामारी, लोगों को बेड भी नहीं मिल पा रहे हैं। लगातार जनपद बुलंदशहर में मौतें हो रहे हैं, तो रोज की करीब 300 केसेस लगातार निकलते जा रहे हैं। लेकिन अगर लगातार जिस तरह से सरकार लगातार अधिकारियों से आदेश कर रही है कि गांव-गांव जाकर टेस्टिंग कराई जाए और 18 साल के बच्चों के इंजेक्शन लगाए जाए, पर कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। नहीं कहीं गांव-गांव में अगर हम बात करें तो नगर पालिकाओं की लापरवाही देखने को मिल रही है। नगर पालिका अभी कोई ऐसे ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं जिससे कि लोगों को जागरूक किया जा सके, तो कहीं ना कहीं बंद करे हुए। अब चौराहे की बात करें, जिस चौराहे पे हम खड़े हैं, यहाँ लगातार भीड़ देखने को, अगर तो तस्वीर भी हम साफ दिखा रहे हैं, तो लोग प्रशासन की बात करें या कोई प्रशासन का अधिकारी भी, पुलिस प्रशासन का अधिकारी भी मौजूद नहीं है। चौराहे पे हर वक्त पुलिस रहनी चाहिए, जिससे जो लोग कुछ बिना वजह के घूम रहे हैं उनको रोका जा सके। तो जनपद हालात दिन पर दिन प्रतिदिन बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब कोरोना का जो कहर है ग्रामीण क्षेत्रों में, जबकि ग्रामीणों में जनता इतनी जागरूक नहीं है। जबकि प्रशासन को चाहिए कि जो मंदिरों के द्वारा या मस्जिदों के द्वारा लोगों को माइकों द्वारा ऐसी मुनादी करानी चाहिए, प्रशासन द्वारा कुछ ऐसे ठोस कदम उठाने चाहिए जो लोगों को जागरूक हो सके, जिससे कोरोना जैसी बीमारी फैली हुई है उससे बचा जा सके। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि बुलंदशहर में लगातार लापरवाही देखने को हमें मिल रही है। जी बिल्कुल, लोग मानने को तैयार नहीं हैं। कल वैक्सीनेशन हुआ 18+, आप कल भी जिक्र कर रहे थे कि वैक्सीन कम आई है, लेकिन अगर बात की जाए आगरा में कल युवाओं ने कितना बढ़ चढ़ कर वैक्सीन लगाई, जितनी वैक्सीन थी वो लोगों को लगी, और आज भी वो अभी चलेगा वो टीकाकरण अभियान। वहां पर कितने लोग दिख रहे थे आपको, जो कई लोगों को दिक्कत थी कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, स्लॉट नहीं। विशाल, अगर बात कर लेते हैं वैक्सीनेशन की, युवाओं के अंदर काफी उत्साह देखने के लिए मिला। तमाम हमने तस्वीरें दिखाई थी, सुबह से ही जो वैक्सीनेशन पर भीड़ पहुंच गई थी। आगरा में कुल मिलाकर 4 शहर में सेंटर बनाए गए हैं, 18 सेंटर हैं। तो आगरा के शहर और देहात की हम बात कर लेते हैं, तो तमाम वहां भीड़ थी, युवाओं में जोश देखने के लिए मिला। और जो भ्रामक अफवाह जो फैलती थी कि जो कोरोना का टीकाकरण है और नुकसान है, लेकिन इस बार लोगों में देखा गया कि टीका लगवाने के लिए पहले की होड़ मची हुई है, और सभी लोग जो आरोग्य सेतु ऐप पर और कोविन ऐप पर जो रजिस्ट्रेशन का है, और सभी का सोचना है कि जल्द से जल्द वैक्सीन लगाकर, वैक्सीन की हम बात कर लेते हैं तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से बाई डेली 4000 डोज लगाई जाएंगी। 24,000 डोज का जो स्टॉक है प्रशासन स्वास्थ्य विभाग के पास है, जो कि अभी आया है। तो 6 दिन का भी जो यहाँ पर स्टॉक है वो साफ तौर से देखा जा सकता है। कल लगा दिया गया, आज को जोड़कर 5 दिन अभी वैक्सीनेशन और हो सकता है, लेकिन जल्द से जल्द यहाँ वैक्सीन आएगी और सभी लोगों को ये मानना कि जल्द से जल्द हमें वैक्सीन लगे, जिससे कि इस कोरोना की चेन पर ब्रेक लग सके। हालांकि एक राहत की खबर जरूर है कि जिस तरह से अब 3 से 4 दिन पहले से अब जो कोरोना के मरीज कम आ रहे हैं, और पूरे आगरा ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में भी मरीज कम हो रहे हैं और मौतों का आंकड़ा भी सही हो रहा है, तो ये एक अच्छा संकेत है। क्योंकि लॉकडाउन लगा, अगर ये लॉकडाउन पहले लग जाता, जैसे कि आम पब्लिक का कहना है कि अगर ये लॉकडाउन 15 दिन पहले लग जाता और चुनाव से पहले ये लॉकडाउन होता, तो शायद इससे भी अच्छे हालात हो सकते थे। इतना कोरोना का कहर, लेकिन जो अब हालात हैं, आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है, जैसे कि 17 मई के सुबह 7 बजे तक का ये लॉकडाउन है, और ये लॉकडाउन के लिए मिल रहा है। हालांकि कुछ जगह पर लोग बिल्कुल कहीं ना कहीं आंशिक हुआ है आगरा और पूरे उत्तर प्रदेश को, लेकिन अभी भी जहां पर स्थिति थोड़ी भयावह है वहां पर फिर से लोग ये कहना चाहेंगे कि में रहें, सुरक्षित आप दोनों का। लगातार हम बता रहे हैं कि देश में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, हजारों की संख्या में लोगों की मौतें हो रही हैं और लाखों की संख्या में
केस निकल रहे हैं। के न्यूज़ लगातार ये आपसे अपील कर रहा है कि ना निकले, कोविड जरूर करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते हैं। के न्यूज़, खबरों का सारथी। तेज बुखार, खांसी, जुकाम व गले में खराश जैसे लक्षण जांच करानी चाहिए। जांच रिपोर्ट का इंतजार किए बिना अपने चिकित्सक से परामर्श कर दवाओं का सेवन शुरू कर देना चाहिए। जरूरी है कि होम आइसोलेशन का पालन किया जाए, सदस्यों में संक्रमण न फैले। घर में भी मास्क पहने, हाथों को साबुन या गज की दूरी का पालन करें। कोविड बीमारी में 99% ऑफ द टाइम डिजीज माइल्ड होती है और सारे 99% पेशेंट जो है रिकवर कर जाते हैं। इसमें डिजीज सीवियरिटी बढ़ती है और ये ऑक्सीजन की जरूरत जो है, जब ऑक्सीजन सैचुरेशन का कट ऑफ से नीचे हो जाता है तब ऑक्सीजन की हमें जरूरत पड़ती है। जब तक अस्पताल में एडमिशन नहीं होता है हम अपना ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा सकते हैं। अगर हम प्रोन यानी कि पेट के बल लेट जाते हैं और सांस लेते हैं गहरी गहरी, तो ऐसे में ऑक्सीजन का स्तर 3 से 4 बढ़ जाता है। और जितनी बार आप ऐसी प्रक्रिया करते हैं वो यूजफुल होती है। घबराने की नहीं है बात, सरकार खड़ी है।